तानाशाह हमेशा लाठियां भांजता है और मारता है। लोकतंत्र की खूबसूरती तभी होती है जब विपक्ष सड़कों पे अपने मुद्दे के साथ में आए। बकलोल खेसारी हटाइए ना कि प्रशांत किशोर जी न 3 में न 13 में है। वो हवाही वाला और इधर से मैकवा से टिबिया से कूदते हैं। तो मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए आईपी गुप्ता ने कल खेसारी पर क्या कुछ बोला था और आज क्या कुछ कह रहे हैं छात्रों पर। इस सरकार से क्या, मोदी जी से क्या उम्मीद करते हैं? तानाशाह हमेशा लाठियां भांजता है और मारता है। ये इतिहास है और उसी इतिहास को दोहराता हुआ नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं। अशोक चौधरी ने उसको जस्टिफाई किया, बोला कि सरकार को भेजिएगा तो होता ही लाठीचार्ज हो गई। अब ये अशोक चौधरी जी के इस बयान पे तो मुझे कुछ बोलना नहीं। मुझे लगता है कि ये दिवालियापन का, मानसिक दिवालियापन का प्रचायक है। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती तभी होती है जब विपक्ष सड़कों पे अपने मुद्दे के साथ में आए और उसका रिएक्शन सरकार का क्या होता है और उसमें मीडिया का रोल क्या होता है। यही डिफाइन करता है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी कितना मजबूत है और उसी डेमोक्रेसी का हिस्सा है अशोक चौधरी जी। अगर ये बात बोलते हैं तो समझ में आता है कि मानसिक दिवालियापन है। आज विधानसभा में हल्ला किस बात का हो रहा था? वहाँ पे देखिए कि पूरा आप लोग देखिए, शिक्षा पर मैंने ये उठाया कि सब बोल रहा था कि ये सही वाजिब सवाल था कि एक स्कूल में 2-2 कमरे में 200-200 500 लड़के पढ़ रहे हैं, कुछ बाहर है। तो ये जवाब था सरकार का कि जमीन नहीं है। तो मैंने कहा है कि बनगांव में हमारे विधानसभा क्षेत्र में कलावती एक स्कूल है जहां दर्जनों IAS पैदा लिए और उसका पैसा सैंक्शन है, जमीन है, बिल्डिंगवा नहीं बन रहा है। जमीन है। आज किस टैक्स को लेकर हल्ला हो रहा था, ये बातें जानना। देखिए, हम लोग वेल में गए थे कि जो शहरों में जो टैक्स लगते हैं उस टैक्स का दायरा गांव तक चला गया और उस पर कोई बहस नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुआ। हम चाहते थे कि गांव, शहर से जो गांव में आपने टैक्स पहुंचा दिया और हमने कहा उसमें कि भाई आप जो 2 लाख रुपया देने के वादा किए, जो 10,000 रुपया दिए हैं उसको सूद सहित वसूलने की प्रक्रिया, इसी पे हम लोग वेल पे गए थे। हल्ला खेसारी लाल यादव के बारे में आपने बयान दिया था। वो बकलोल है खेसारी हटाइए ना। बकलोल है, हाँ। उनके फैन जो है वो आपको ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता अपने हद में रहे हैं। अरे उनका जो है ना, वो नाचने गाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। चुनाव प्रचार में आप जाएंगे सर? एकदम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका उम्मीदवार 3रा नंबर पे रहेगा। देखिए, ये पहले भी मैं कहा है कि प्रशांत किशोर जी न 3 में न 13 में है। वो हवाही वाला और इधर से मैकवा से टिबिया से कूदते हैं वो। और राजद और भाजपा वाला वहां से नहीं कूदता, इधर से जाता अंदर में। लड़ाई सिर्फ भाजपा राजद में है। मतलब भाजपा। और मैं कहता हूँ प्रशांत किशोर जी ये करे कि वो 20-25 हजार वोट काट ले ताकि हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। झंडा नहीं दिख रहा है आपके प्रत्याशी। नहीं, प्रशांत को इसलिए अच्छा बता रहे हैं। उन्होंने ये की बात कहा कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, खेसारी जी ने बोला है। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन पढ़ा लिखा बढ़िया है? नहीं, खाली गोल गोल, जैसे मोदी जी कितना गोल गोल बोलते हैं और कितना पढ़े लिखे दुनिया जानती है। खेसारी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाकीपुर में? खेसारी के बोलने से बाकीपुर में काहे फर्क पड़ेगा? आपका झंडा इतना कम क्यों फर्क पड़ना चाहिए? हाँ, फर्क तब पड़ेगा वो जब नाचेंगे न कहीं तो 2-4 लाख आदमी जुटेगा, उस पर कोई डाउट नहीं है। कल आपने यह भी कहा था कि पैसा मांगते थे वो जब जाते थे। नहीं, हम लोग कल महागठबंधन के लोग बैठे हुए थे, जब चर्चा हुआ इस बात पे, इस बयान पे, बहुत विधायकों ने ये कहा कि जब हम प्रचार के लिए उनको फोन किए खेसारी लाल यादव जी को तो उन्होंने पैसे की मांग की तो हम लोगों ने मना कर दिया। अब ये हम लोग, अगर मैं राजद में हूँ और अगर कोई बोलता है आईपी गुप्ता जी आप आइए प्रचार के लिए, तो हम बोले गड़िया तेलवा दो कि हम अपने से जाएंगे या गठबंधन का क्या? नहीं तो वो स्टार भाई लालू यादव जी ने उन्हें टिकट दिया, मुसीबत में खड़ा हुआ। जब बाबू साहब लोग उनको ऑनलाइन गाली दे रहे थे भादा भादा, तब वो लालू यादव जी खड़े हुए थे। और अभी तेजस्वी और राजद में कौन को पढ़ा लिखा देखा? गुप्ता पढ़ा लिखा नजर नहीं आया, पढ़ा लिखा आया। प्रशांत किशोर कितना पढ़ा लिखा होना दूसरा चीज है। तो ये गलत डिसीजन था राजद का, उनको टिकट देना एकदम भारी गलती था। एकदम तेजस्वी यादव पर भी बोले हैं कि पढ़े लिखे नेता चाहिए, तो उसमें क्या बोल रहे हैं वो? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जो पढ़ा लिखा का बात होता है, अपराधी छवि वाला का बात होता है, ये बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए चुनाव में। कहिए क्यों? कि
ये भारत सरकार ने, चुनाव आयोग ने ये पात्रता नहीं किया है कि भाई आप पढ़ा लिखा रहिए तो बनिए, आपके ऊपर 50 ठो केस है तो पढ़िए, नहीं लड़िए, ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो मुद्दा है इसको नहीं आना चाहिए, बहस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। जैसे अभी जब तेजस्वी जी खड़ा होते तो सब भाजपा वाला कहता था नम्मा फेल नहीं, और अभी जब अभी नहीं कहते नम्मा फेल हुआ तो क्यों अपने वो बातें करते जो रिलेवेंट है? खोज रहे हैं सब लोग। हाँ, इसलिए खोज रहा है तेजस्वी, सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा सब बोल रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव जब पूरा बिहार का चुनाव लड़ तो उसको कंप्रोमाइज करने, उससे समझौता करने वाला कोई फायदा ही नहीं है। लालू यादव जी का बेटा है वो, और एक सीट के लिए समझौता कर लेगा। है कहाँ सर, प्रचार में काहे हाँ नहीं ये दिख रहे हैं, हाँ दिखेंगे। ये सब कतना, देखिए मैं आपकी सहानुभूति राजद की तरफ समझता हूँ। आप लोग समझते हैं कि तेजस्वी जी आएंगे तो लोग पैंट उठा के सब भागेंगे, तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। अंदर ही अंदर कहीं पीके को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? समर्थन पीके सपोर्ट करने लायक आदमी है। क्या क्या गड़बड़ी है पीके में? पीके में दुनिया भर की, देखिए वो पॉलिटिकल सोच के आदमी जरूर है, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, जी। चीजों को, तथ्यों को जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल आदमी नहीं है। पॉलिटिक्स उनको करना नहीं आता है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा कि आईपी गुप्ता क्या कुछ कह रहे थे खेसारी लाल यादव वाले मुद्दे पर। उन्होंने साफ कर दिया कि राजद ने एक गलती कर दी उनको टिकट देकर, और बकलोल है खेसारी लाल यादव, यह भी उन्होंने कह दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कर दिया कि जब खेसारी लाल यादव प्रचार करने के लिए राजद में जा रहे थे तो वो जो है पैसा मांगते थे दूसरे कैंडिडेटों से। तो आईपी गुप्ता के इस बयान की चर्चा, कल वाले बयान की भी चर्चा खूब हो रही थी, आज वाले बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।